नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका ईरान की जंग में जो ईरान ने अमेरिका के 4-5 फाइटर जेट गिराए हैं, उससे सदर ट्रंप के नामूस को, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। और उसके अलावा एक जहाज में से जो 2 पायलट इजेक्ट हुए, तो उनमें से एक तो जल्द ही कुवैत पहुंच गया और अपने दोस्तों से जाके मिला, लेकिन दूसरा कल तक ईरान की हदूद में था और कहते हैं कि ऊंची पहाड़ियों के बीच में छुपा हुआ था। और उसको एक कम्बैट वेस्ट, यानी जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है, ऐसी ही एक वेस्ट होती है, बनियान कहते हैं समझो उर्दू में, वो पहने हुए था, जिससे उसका जीपीएस सिग्नल अमेरिका के फौजों को मिल रहा था। अब उसको दुश्मन की टेरिटरी में से निकालना था और ये बहुत जान जोखिम वाला काम था, क्योंकि जो कोई भी वहाँ जाता उसको ईरान की फौजों के ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला करना पड़ता। लेकिन फिर भी उस पायलट को तो निकालना ही था। अब इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था कम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, CSAR। इस पर अमल दरामद करने के लिए 6 कमांडो इस मुहिम पर निकल पड़े। और ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में यकीन से तो कुछ नहीं कह सकते, कि वो जो पायलट था वो एक ऐसे इलाके में गिरा था जाके, जो इलाका ईरान की इस्लामी सरकार के खिलाफ है या IRGC के खिलाफ है। इसीलिए हो सकता है कि उसको वहाँ के मुकामी बाशिंदों ने अपने यहाँ पनाह दी हो, जब तक अमेरिकी उसे निकाल कर न ले जाए। वैसे ईरानी सरकार ने अपने सही बड़ी कोशिश की कि उसको पकड़ सके, और उसके लिए उन्होंने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम का भी ऐलान किया था कि जो कोई उसको पकड़ के लाएगा हम उसको इतना रोकड़ा देंगे। लेकिन शुक्र है, कल अमेरिकी फौजों ने उसको ढूंढ लिया और उसको आसानी से वहाँ से निकाल कर ले गए। अब इस बात पर सदर ट्रंप को बहुत गुस्सा है। वैसे भी वो तो हमेशा गुस्सा उसकी नाक पर धरा रहता है, लेकिन इस बात से वो बहुत नाला है। और कल उसने ट्रुथ सोशल, जो उसका अपना प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उस पर एक पोस्ट डाली और उसमें उसने ईरान को, ईरान की सरकार को वो गालियां सुनाई हैं जो मैं कम से कम यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। अमेरिकन लोग वैसे भी बातों बातों में गालियां एक दूसरे को देते रहते हैं। तो उसने उस पोस्ट पे सीधा सीधा गालियां सुनाई हैं ईरान को, और ये ऐलान किया है कि मंगल के 12 बजे GMT टाइम, यानी मंगल जब शुरू होगा, तो मेरे ख्याल में उस वक्त भारत में 5:30 सुबह के बज रहे होंगे, आने वाली सुबह के। तब तक अगर ईरान ने हुर्मुज आबनाए जो है, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज, उसको नहीं खोला, तो फिर उसके ऊपर जहन्नुम टूट पड़ेगा। और उसने तो सीधा सीधा कह दिया है कि फिर हम किसी भी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारे ईरान के पुल उड़ा देंगे
ईरान के पावर प्लांट ख़त्म कर देंगे और ईरान को वापस स्टोन एज में भेज देंगे। अब देखें कल क्या होता है, लेकिन इस वक्त तो सदर ट्रंप बहुत गुस्से में है और ये तो हर कोई समझ सकता है that he has got the capacity to do so. Whether it is right or wrong, that is debatable, वो अलग बात है, लेकिन उसको ये ताकत है। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ लोग तो इस तरह भी इसको जस्टिफाई करते हैं कि जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी 28 फरवरी की बात है, उस दिन से ईरान ने जो उसके नज़दीकी ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक मशरक़ वस्ता के, सबके पावर प्लांट, डिसलाइनेशन प्लांट, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ऊपर लगातार ऑयल रिफाइनरीज, उनके ऊपर वो हमले करता रहा है। अब अगर ईरान ऐसे मुल्कों पर जिनका इस जंग से सीधा कोई वास्ता नहीं है, उनके पावर प्लांट उड़ा सकता है, तो फिर अमेरिका भी उड़ा सकता है ईरान के पावर प्लांट। खैर, हम इस झगड़े में नहीं पड़ते, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जंग जो है बहुत क्रूड शक्ल अख्तियार करती जा रही है और आने वाले 24 घंटे बहुत अहम हैं, हिंदी में जैसे कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ भी हो सकता है। अब देखिए क्या होता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।